तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का नुकसान जमरगड्डी में हुआ है। ये देखिए विशालकाय पेड़ किस प्रकार से खिसका है और बड़ा टफ है। सब लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ये तो दूसरा रास्ता है। रास्ता कहाँ से था वैसे पहले? यार नीचे कोई पेड़ गिरा है, नीचे सब बह गया आपदा में, वो बह गया। तो ये अभी हम कौन से वाले रास्ते से चल रहे हैं? ये तो गाय बच्चों का रास्ता पहले का। तो ये गाय बच्चियों का जो रास्ता था वहाँ से अभी चलने को विवश है। और यहाँ स्कूल भी है ना भाई साहब? आगे स्कूल है इसमें। तो स्कूल तो बंद होगा अभी तो बंद है, वहाँ वो गांव वाले बिठा रखे स्कूल में। अच्छा, स्कूल में तो देखिए गांव वाले जो उनको वहाँ पर बिठाया है अभी कुछ दिनों के लिए, तो स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन है इस पूरे गांव में। बच्चे आ नहीं पाएंगे गांव से, आ नहीं पाएंगे बिल्कुल। अच्छा, आ भी नहीं पाएंगे गाँव में? नहीं पाएंगे। तो ये है सिचुएशन। चल रहे हैं आगे, दिखाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का कण्व नगरी लाइव में। और जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि आपदा ने इस बार कितना तहस नहस पूरा कोटद्वार और गढ़वाल, खासकर कोटद्वार और गढ़वाल को किया है। कोटद्वार में जिस प्रकार से नुकसान हुआ है आप सभी जानते हैं कि लोग घरों से बेघर हो गए हैं। कोटद्वार के साथ साथ जो दुगड्डा ब्लॉक है यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा चरेख जाते हुए भरत नगर और दूसरे जो गांव हैं वहाँ पर मथाना या दूसरी जगहों पर भी, वहाँ पर भी जो है मकान ध्वस्त हुए हैं। और आज हम अगर बात करें दोस्तों तो कोटद्वार से जैसे हम दुगड्डा के लिए जाते हैं और पहला गांव जमरगड्डी पड़ता है, जमरगड्डी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारा नुकसान हुआ है और अभी तक यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचे हैं। तो वहाँ जाने की हम कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार का नुकसान वहाँ पर हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, थोड़ी सी बात अभी हम कर लेंगे और फिर आगे पूरी जानकारी लेंगे और दिखाएंगे कि धरातल पर किस प्रकार से वहाँ पर नुकसान हुआ है और किस प्रकार से उनकी मदद सरकार को करनी चाहिए। सर हमारे साथ, सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्री वीरेंद्र सिंह रावत। अच्छा, ग्राम जमरगड्डी से प्रधान है आप? जी, प्रधानपति। अच्छा, प्रधानपति हैं आप जी। सर क्या क्या दिक्कतें हुई इस बार बारिश से? दिक्कतें तो सर बहुत है। हमारे को तो ना जाने को रास्ता है, ना रहने को घर है। अच्छा, कुछ लोगों को हमने स्कूल में, कुछ को बारात घर में शिफ्ट कर रखा, लेकिन बाकी लोगों को और कहाँ शिफ्ट करें हम। अच्छा, इतनी दिक्कतें हो गई कि लोग बारात घर में शिफ्ट हो रहे हैं? जी, शिफ्ट कर किया है सब। कुछों को बारात घर में, कुछ को स्कूल में किया है और बाकियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कहाँ उनको शिफ्ट करें हम। कितने गाँव यहाँ पर, कितने गाँव आ रहे हैं? गांव तो रेवन्यू विलेज तो 3 है हमारे। 3 गांव हैं जी। और आबादी कितनी होगी लगभग? आबादी यहाँ लगभग 450 के करीब। 450 से ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं और अभी चल रहे हैं जमरगड्डी। और पूरी जो धरातल की जो ग्राउंड जीरो से वहाँ पर इस समय क्या कुछ हुआ है वो पूरी रिपोर्ट हम देंगे। तो दोस्तों चल रहे हैं आज हम जमरगड्डी गांव की तरफ और वहाँ भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। गांव के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं और ये देखिए इस प्रकार से गांव वाले जाने को विवश है। और आज भी पहाड़ में इस प्रकार की समस्या है। देखिए आप यहाँ से चलो 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 ये खाने ऊपर से था, लेकिन रास्ता वहाँ पे था और ये पूरा भूस्खलन के कारण या ये जो अब पानी बरसात के कारण, आपदा के कारण पूरा रास्ता इनका डैमेज हो चुका है। और अब यहाँ से नदी से जाने को भी बस यहाँ से चल रहे हैं हम भी। और ये देखिए, और अगर बारिश हो गई तो भाई साहब नहीं रास्ता बंद है। ये क्या हो गया? क्या हो गया? खेत थे यहाँ पर, खेत थे यहाँ पर, यहाँ पर खेत थे। ये देखिए, दिखाओ जरा आप, यहाँ पर खेत थे और खेत को किस प्रकार से नुकसान किया है। ये जमीन जो धसी है इसके ऊपर घर है। अच्छा, जमीन जो धसी है इसके ऊपर घर है? घर वाला रास्ता था और इस रास्ते को जो है इस बारिश ने, जो बारिश हुई है अभी 8 तारीख 13 तारीख को बारिश हुई है, उसके कारण पूरा ये गांव कहीं ना कहीं गांव अपनी इस बारिश की जद में आया है और बहुत सारा नुकसान यहाँ पर हुआ है। खेत बता रहे हैं यहाँ पर, खेत से भाई देंगे सारे खेत ही खेते। तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा क्या खेत ऊपर दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड में। अच्छा, वो टावर, हाँ वो टावर पूरा आ रहा है उधर, वहाँ पूरा खेत आ रहा है।
दी है। ठीक है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस प्रकार से अभी हम ऊपर चढ़े हैं और अभी सिर्फ हम 1.5 किलोमीटर ऊपर आए हैं और जिस प्रकार से ऊपर हम जाते रहेंगे बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दुविधाएं यहाँ पर हैं। और यहाँ जितने भी गांव वाले हैं, और कहा यह जा रहा है कि 600 के लगभग यहाँ पर जनसंख्या, और सभी गाँव वालों का कहना यही है कि यहाँ पर जिस प्रकार के खतरे हैं उन्हें कहीं ना कहीं विस्थापित किए जाए। और इनकी बहुत पुरानी मांग है, 1984 से ये लगातार मांग कर रहे हैं और बीच बीच में इन्होंने लगातार ज्ञापन ये देते रहे हैं, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, माध्यम चाहे वो विधायक हों चाहे एसडीएम महोदय के द्वारा, वो लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। और आज एक बार हम चल रहे हैं ग्राउंड जीरो से, आपको रिपोर्टिंग करा रहे हैं कि किस प्रकार की परेशानियों से गांव वाले जूझ रहे हैं। पहाड़ में जिस प्रकार से पहाड़ जैसी समस्या है वो लगातार दिखाने का प्रयास करते हैं। और आज हमारे साथ सीला पट्टी की सीला 1 की जो पटवारी जी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर चल रही हैं, और वो भी अब मैंने देखा है कि हमारे साथ ही आए थे। मैम से बात कर लेंगे। मैम, जिस प्रकार से आप लगातार, ये गांव वाले कह रहे हैं कि आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, किस प्रकार की समस्या यहाँ पर देख रही हैं आप? यहाँ की मेन समस्या जो है वो है भूस्खलन, क्योंकि ये जितना भी एरिया है ग्राम सभा जमरगड्डी, ये ज़्यादातर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे भू धसाव और भूस्खलन की समस्या है, जिससे इनके घर जो है स्टार्टिंग में जब मैं 2018 से देखी, पहले दरारें आई इनके घरों में और उसके बाद धीरे धीरे आज की डेट में इनके जो मकान हैं वो ढह गए हैं। इस प्रकार से आप भी लगातार ग्राउंड जीरो से देख रही हैं कि चल रही हैं आप गाँव में, लोगों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम भी कर रही हैं। और इनकी मांग मैम ये 1984 से ये लोग कह रहे हैं कि हमें विस्थापित किया जाए, तो इसके लिए क्या आगे आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? विस्थापन के संबंध में, विस्थापन एक छोटी प्रक्रिया नहीं है, है ना। इसके संबंध में अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी वो हमारे विभाग जो भी करेंगे इनके एप्लीकेशंस पे, या जो भी इनकी डिमांड होगी, है ना। बाकी मेरा काम है सूचना देना, वो मैं दे चुकी हूँ और अभी और दूंगी, है ना। तो दोस्तों विकासखंड दुगड्डा और सीला 1 की जो पटवारी हमारे साथ थी, और जिस प्रकार से मैम लगातार घूम रही है, उन्होंने कहा है विस्थापन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता इसमें होती है। वो अपनी जो भी रिपोर्ट होगी वो शासन तक प्रस्तुत कर देंगी। हमारे साथ ग्राम प्रधान भी है जमरगड्डी की, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। कांति देवी जी हमारे साथ है, ग्राम प्रधान। मैम, ये जो पूरा गांव में देख रहा हूँ लगातार भूस्खलन की चपेट में है, और पूर्व में आपने लगातार मांग की है कि आपको कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए, तो क्या कहेंगी मैम? सर, मैं तो यही कहूँगी शासन प्रशासन से कि हमारी पूरी ग्राम सभा क्षतिग्रस्त हो गई है, यहाँ रहने की कोई संभावना नहीं है, सभी लोगों को खतरा बना हुआ है। हमारी यही मांग है पूरी ग्राम सभा की, हमें विस्थापन पुनर्वास की जगह दी जाए। ये जगह ऐसे बैठे ऐसे, क्योंकि नीचे खोखला हो गया ना। अरे तो दोस्तों, अगर कोटद्वार से हम दुगड्डा की तरफ जाते हैं तो पहला गांव है ये जमरगड्डी, और आज भी ये गांव जो है ऐसा लग रहा है कि आज़ादी से जो पहले जो गांव होते थे उसी प्रकार से लग रहा है। एक और ये घर मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखाइए किस प्रकार से ये घर है, और जिनका ये घर है उनसे भी हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? इधर आ जाएंगे आप। ये आप ही का घर है? हाँ सर, ये तो घर की तो बहुत कंडीशन खराब है सर, हमने बहुत दिखाया, हमने वो ना अच्छा योजना है वो उसमें दिखाया हमने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको मिला हमें। तो कहाँ आपने अपनी जो है एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र आपने दिया था? हमने यहाँ ब्लॉग भी दिया था, पूरा वो करा था ना, हमने आए थे वो भी देखने, बस वो भी देख के चले गए, कुछ नहीं हुआ यहाँ। तो देखिए, इन सब लोगों की जो समस्याएं हैं, इस समय जो विपदा आई है, जो आपदा आई है, उसके कारण तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन ये लोग उसी प्रकार से पुराने जो मकानों में रह रहे हैं। तो जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन सभी लोगों को मिलना चाहिए। मैं यहाँ के प्रधान, यहाँ पर जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, ब्लॉक प्रमुख है, विधायक है, सांसद है और मुख्यमंत्री, आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आए। और जो योजना है, अगर हम पलायन पर जब हम बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें
बातें ज़रूर करते हैं, हम एसी के कमरों में बैठ के पलायन पे हम डिबेट करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे काम करने की आवश्यकता होती है, धरातल पे काम करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर शायद हम लोग नदारद हैं, उस प्रकार से काम नहीं होता है। और जब ये लोग इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो कैसे पलायन रुकेगा? आप मुझे बताइए कि किसी तरह से ये जमरगड्डी गाँव के लोग खेतीबाड़ी कर कर, ये देखिए खेतीबाड़ी कर कर किसी तरह से ये कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश कर रहे हैं कि पहाड़ में रहकर हम काम कर सकते हैं, अपनी खेतीबाड़ी कर सकते हैं, लेकिन उनको एक आवास की भी आवश्यकता होती है और आवास जो है सरकार मुहैया करा सकती है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितने भी जनप्रतिनिधि मेरे वीडियो देख रहे हैं तो जमरगड्डी गाँव की सुध जरूर लीजिएगा। देखो मैडम यहाँ तो दोस्तों पूरा ये गांव कहीं ना कहीं भूस्खलन की चपेट में है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की दरारें यहाँ पर मकानों में आ गई और ये पूरे गांव की देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। और अगर देखेंगे ज़मीन पे देखेंगे तो ज़मीन पे भी अभी भाई साहब ने जरूर इसमें मिट्टी उट्टी लगाई है, जिससे कि जो बारिश हो तो कम से कम मिट्टी का पानी, जो बारिश का पानी इसके बीच ना हो, इस प्रकार से लगाइए। भाई साहब हमारे साथ हैं। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? यहीं रह रहे हैं आप? हाँ भाई, कहाँ है? कब से रहते हैं आप यहाँ पर? आज मेरी 90 साल की उम्र हो गई, तब से रह रहे हैं। 90 साल की उम्र, मतलब 90 साल से आप लोग यहीं रह रहे हैं? कहाँ है? तो ये गांव तो कहीं ना कहीं खतरे की चपेट में दिखाई दे रहा है। अब के साल हुआ इसमें ज़्यादा जो, तो ऐसा लग रहा है कि है ना पूरे गांव में ही खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मंडरा रहे। अभी इधर नहीं देखा आपने, इधर देख दिया होगा। हाँ देख ही रहे, हम लगातार देख रहे हैं। तो क्या मांग क्या है आपकी? अब मांग ये है कि कहीं विस्थापित किया जाए आपको? हाँ, यहाँ से मानने से और काम। अभी मकान हमने छोड़ दिया, अब वहाँ रह रहे हम, अंदर से सारा फटा हुआ है। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में सभी हैं। सभी हैं। तो देखिए 90 साल से पूरा परिवार यहाँ पर रह रहा है और इस समय जो है खतरे के बादल इस गांव पे मंडरा रहे हैं। तो सरकार से सभी लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को विस्थापित किया जाए कहीं ना कहीं, जिससे कि जो हम लोग जिस प्रकार से रह रहे हैं कहीं दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर हमें विस्थापित किया जाए। आगे चल रहे हैं और दिखाएंगे इस गाँव की पूरी किस प्रकार से स्थिति इस गाँव की है। ऐसे 6 लोग साथ जैसे। हाँ तो आप देख रहे हैं कि जमरगड्डी में किस प्रकार से गांव, जो पूरा गांव है इसमें किस प्रकार से दरारें घरों में आई है। एक और घर ये दिखाता हूं, मैं आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए पूरा ये बहुत अच्छा मकान ये बनाया गया था। किसी प्रकार से जमा पूंजी इकट्ठी करके लोग मकान बनाते हैं। आपको पता ही है कि 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा हम लोग खर्च करते हैं, और एक मकान बनाना और एक शादी करना। ये 2 चीज़ें ऐसी होती है, कहीं ना कहीं हम सभी का सपना होता है कि हम एक अच्छी शादी करें, एक अच्छा मकान बनाएं, जिससे हम अपने जो है आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मकान दे पाएँ। सर का ये मकान है। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं वीरेंद्र चौहान। सर यहीं रह रहे हैं आप लोग? हाँ, कब से रह रहे हैं आप? जन्म से ही। जन्म से ही है। जैसे एक वो भाई साहब मिले थे, बोले थे 80-90 साल से हम रह रहे हैं। हाँ, तो हमें भी तो 60 साल की उम्र होनी वाली तो है। ये तो बड़ी बुरी स्थिति हो गई है सर। हाँ, बुरी स्थिति क्या कहें, हम तो जो है ना बहुत परेशान है। रात को जो जैसे बरसात होती है तो बस नींद हराम हो जाती है ना। ये जो है ना, ये दरार जो है मकान पे जो पड़ा है, इधर पीछे एक नाला है। अच्छा। और इधर भी नाला है। अच्छा है ना, ये बीच में आपका मकान है? हाँ, बीच में मकान है। थोड़ा ये काफ़ी भूमि है, ये कम से कम खेती-बाड़ी की भूमि है। हाँ, 50-60 हेक्टेयर ज़मीन होगी। ये पूरी धस रही है नीचे, पूरी धस रही है। दोनों नालों के बीच में। तो आप भी क्या चाहते हैं कि विस्थापित किया जाए? बिल्कुल विस्थापित के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुआवजा तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए हमें। मुआवजे से नहीं, मुआवजा क्या मिलेगा? 2-4 हज़ार मिलेंगे, वो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम जैसे कि तैसी की स्थिति में रह जाएंगे, है ना। हम अगली बरसात में तो हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, मतलब किसी भी कीमत पर। जहाँ सरकारी जगह थी वहाँ तो कुछ आदमियों को हमने शिफ्ट कर दिया, लेकिन अब हम सरकार हमको सरकारी भवन नहीं है कोई खाली, तो हम तहसीलों में अपना डेरा लेके बैठेंगे। अब
तो भाई साहब ये कह रहे हैं सरकारी भवनों कि में। विस्थापन के अलावा अब मजबूरी इनके हो पास जाएगी, कोई सब चारा नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में स्थितियाँ और ज़्यादा खतरनाक होंगी। और अगर सरकार चाहेगी यहाँ पर हमें बसाना, तो हम लोग जो है सभी कुछ लेकर तहसीलों में या वहाँ पर धरना देंगे। और बड़ी बुरी स्थिति है, आप देख ही सकते हैं। और इस पूरे गांव को कहीं ना कहीं विस्थापन की आवश्यकता है। अभी चल रहे हैं हम और भी। अभी हमने जो है ना इतना पैसा खर्च किया, यहाँ रहने के लिए करा था, लेकिन अब जो है ना कुदरत के आगे अब सब कुछ खत्म है ना। आगे जो है हम यहाँ अब रहने एक परिवार हो तो एक परिवार को कहीं शिफ्ट करें हम। ये तो गांव का कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो सुरक्षित असुरक्षित है, सबके सब कि अच्छा, कोई मैं आपकी मकान नहीं जानकारी छूटा के लिए है। बता दूं कि अभी जो बारिश हुई है उसके कारण कई लोगों को, कई परिवार को जो है दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी किया गया है। अच्छा भाई साहब, कहाँ शिफ्ट किया था आपने? एक तो 3 परिवारों को तो प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया है और 3 परिवारों को बरात घर में, 3 परिवारों को देखिए प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया और 3 परिवारों को और बाकी जो और बचे हैं इनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, कहीं जगह नहीं है और शिफ्ट करने की, और सब लोग खतरे में हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का नुकसान जमरगड्डी में हुआ है। ये देखिए विशालकाय पेड़ किस प्रकार से खिसका है और बड़ा टफ है। आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ये तो दूसरा रास्ता है। रास्ता कहाँ से था भाई से पहले? नीचे जो कोई पेड़ गिरा है नीचे को। सब बह गया आपदा में। वो बह गया। तो ये अभी हम कौन से वाले रास्ते से चल रहे हैं? ये तो कभी गाय बच्चों का रास्ता पहले का। तो ये गाय बच्चियों का जो रास्ता था वहाँ से अभी चलने को विवश है। और यहाँ स्कूल भी है ना भाई साहब? आगे स्कूल है इसमें। तो स्कूल तो बंद होगा अभी? अभी तो बंद है, वहाँ वो गांव वाले बिठा रखे हैं स्कूल में। अच्छा, स्कूल में तो देखिए गांव वाले जो उनको वहाँ पर बिठाया है अभी कुछ दिनों के लिए, तो स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन है इस पूरे गांव में। बच्चे आ नहीं पाएंगे गांव से, आ नहीं पाएंगे बिल्कुल। अच्छा, आ भी नहीं पाएंगे गांव में? नहीं पाएंगे। तो ये है सिचुएशन। चल रहे हैं आगे, दिखाते रहेंगे। आराम से आराम से। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक पुल था भाई साहब यहाँ पर? अभी 2 महीने पहले बनाया था पुल। देखिए 2 महीने पहले यहाँ पर एक पुल बनाया था और इस बारिश ने उस पुल को जो है ध्वस्त कर दिया है। तो किस प्रकार की दिक्कतों से देखिए लोग जा रहे होंगे गांव से दूसरे गांव की तरफ हम जा रहे हैं। वो देखिए पैदल यात्री पुल, ICICI बैंक का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर वो पुल बनाया गया था। तो इस प्रकार की समस्याएं इस गांव में है और इन गांव वालों की मांग यही है कि इनको जो है कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए। इसी बार का पुल बह गया है। अच्छा, ये कह रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं कि 3 बार यहाँ पर पुल बनाया, तीनों पर पुल बह चुका है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से जमरगड्डी की स्थिति दिखा रहे हैं और एक महिला हमें आते हुए दिखाई दे रही हैं और बात कर लेते हैं। मैम से बात कर लेंगे। मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हाँ, अंजू चौहान जी। आप आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं? मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं आप। तो बड़ी बुरी स्थिति है यहाँ तो गाँव की? बहुत खतरनाक स्थिति हो रही है। कब से है ये स्थिति? ये 8 तारीख अगस्त रात 8 तारीख से। रात को, हाँ जी। तो गांव तो ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव ही धस जाएगा। हाँ जी, पूरा गांव ही धसने वाला है, मतलब पूरा ही बर्बाद हो रखा है हमारा गाँव। पूरा गांव। तो आप सभी लोगों की यही मांगे कि विस्थापित किया जाए आपको? हाँ जी। तो इसके लिए कहीं आपने दिया है एप्लीकेशन? हाँ जी, हाँ दे रखा है। तो देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जी हैं ये और इस प्रकार से चल रहे हैं। यहाँ दिखाइए कि किस प्रकार से इस पूरे रास्ते पे ये लोग चलने को विवश हैं और बस यही मांग है इन सभी की कि इनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया जाए। ये स्कूल मार्केट से पता चलेगा। मैं दे दूँगा आपको सारे नंबर। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? जमरगढ़ मल्ली। क्या समस्या क्या है आपके गांव की? समस्या यह है पूरा गांव नष्ट शस्त हो रखा है पूरा गांव आगे, और लोग बाग सब परेशान हैं। कब आ जाए, हमारे गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे। तो सरकार के जो जनप्रतिनिधि वो देखने आ रहे हैं आपको?
कौन आया? आप ही लोग आ रहे हो या वीडियो बना रहे हो, बाकी कौन आ रहा है? तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं हमें कहीं जमीन जगह दी जाए। सरकार मुआवजा भी तो दे रही है। मुआवजा के क्या करना है? फिर अगले साल ऐसे आ जाए तो क्या होगा? अब तो खतरा ही खतरा है। भाई साहब आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही कहना है कि सरकार थोड़ा विस्थापन अगर कर दें, क्योंकि पूरा क्षेत्र जो है ऊपर जो घर हैं पूरे वो ढहने की कगार में हैं, तो वहाँ भी नहीं रह रहे हैं। कुछ परिवार यहाँ पे स्कूल में से जो है उनको विस्थापित कर दिया है कुछ दिनों के लिए, और बाकी सब ऐसे ही रह रहे हैं। तो अगर कहीं हो जाता है तो अच्छी बात है। हो जाता है या होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि इसमें हर साल होना है ना, इसमें तो हर साल गिरना है, क्योंकि पूरा स्लाइड हो गया है। क्योंकि लगातार जो है स्लाइड होते हुए आ रहा है हाँ अभी। जी, हाँ जी, हाँ जी। कई सालों तो इसको तो विस्थापित होना ही पड़ेगा, तभी जाके यहाँ के लोग सुरक्षित रह पाएंगे। हाँ, इसको विस्थापित होना चाहिए। और पहले भी लगातार इसमें दिया था सरकार को विस्थापन के बारे में। तो लगभग 600 से ज़्यादा की आबादी इस पूरे क्षेत्र में, जमरगड्डी क्षेत्र में है। स्कूल यहाँ पर हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं और लोग किसी प्रकार से जो है कहीं ना कहीं खेती करके अपने जीवन यापन करते हैं। और कुछ लोग बाहर भी, युवा जो बाहर गए हैं, तो सभी की मांग यही है कि इनको विस्थापित किया जाए। विस्थापित के अलावा कोई दूसरा चारा इस पूरे क्षेत्र में नहीं है। सरकार को शायद होश तब आएगा जब यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी जिस प्रकार से जान माल का वैसा नुकसान नहीं हुआ, लोगों के घर जरूर घरों में जो है दरारें जरूर आई हैं। तो सभी की यही मांग है कि विस्थापित इनको किया जाए और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जिनसे हम मिले हैं वो कह रहे हैं कि आगे हम भविष्य में अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। जैसा और दूसरे लोग कह रहे हैं, क्या आंदोलन करेंगे आप लोग? अगर आज ही करेंगे, हम तो करेंगे। हम परेशानी में रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल भी तो दोस्तों ये सब हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे उत्तराखंडी भाई बहन यहाँ पर ये रहते हैं और किसी प्रकार से पलायन को रोकने का काम ये कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। और अगर हम इनकी सुध नहीं लेते हैं तो फिर हम सुध किसकी लेंगे? ज़्यादा होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर चलने पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। आराम से ऊपर से तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तो देख लीजिए क्या स्थिति है। क्या तो दोस्तों आपदा की इस घड़ी में हम जमरगड्डी पहुँचे और जमरगड्डी में बहुत सारी आपने देखा कि किस प्रकार से समस्याएं हैं और सभी का यही कहना है, एक सुर में यही कहना है कि हमें कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए। एक और घर में हम यहाँ पर आए हैं, देखिए घर, बहुत सुंदर घर यहाँ पर बनाया गया है। किसी प्रकार से व्यक्ति जो है अपनी जमा पूंजी लगाकर इकट्ठी कर एक घर बनाता है और आशियाने को बनाता है और सोचता है कि यार मैं इस घर बना रहा हूँ और उसके बाद मेरी जो आने वाली पीढ़ी होगी इस घर में रहेगी, सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं खतरे के बादल पूरे जमरगड्डी में हैं। और हमारे साथ जो घर है उनके स्वामी है, वो घर तो गृह स्वामी हैं, उनसे बात कर लेंगे। सर क्या शुभ नाम हो आपका? बलवंत सिंह चौहान। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो हमारा तो जन्म यहीं का है, जन्म यहीं पर है। पिताजी का जन्म यहीं का है। तो लगभग 50-60 सालों से ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए। लेकिन मुसीबतें अब आ रही है। मुसीबतें अब आ रही हैं। क्या चाह रहे हैं आप सभी लोग? अब ये चाह रहे हैं कि भाई हमें कहीं सरकार विस्थापित दूसरी जगह कर दे। अब यहाँ तो हर साल ऐसे होता रहेगा, जाएंगे कहाँ? पता चल रहा है कि किसी दिन रात को दब गए यहाँ। तो मुआवजा भी दे रही है सरकार 5,000? मुआवजे में क्या होगा? 5,000 से क्या होगा? अच्छा, और क्या होता 5,000? तो क्या चाह रहे हैं आप? हम तो चाह रहे हैं कहीं पूरा गांव को जो है, जो भी प्रभावित लोग हैं उनको विस्थापित कहीं किया जाए। तो पूरा गांव प्रभावित है। हाँ, तो इसके लिए कभी आपने कुछ आगे प्रार्थना वगैरह भी दिया था ना? वगैरह पहले भी दी थी। अच्छा, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जिस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए उस प्रकार से उस प्रकार काम हो नहीं रहा है। तो ये देखिए भाई साहब का जो ये मकान है और आप देख सकते हैं नीचे जो सड़क है
वो सारी जो है सड़क पूरी टूट चुकी है, जो संपर्क मार्ग है पूरा आने जाने का वो टूट चुका है। और कहीं ना कहीं अब जब सड़क टूट चुकी है, सड़क में जो भूस्खलन हो चुका है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं मकान भी ध्वस्त होने की कगार में है। तो इन पूरे जो जमरगड्डी पूरा क्षेत्र है, इस लोगों की एक ही मांग है कि इनको विस्थापित किया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, उन लोगों की आंखों और कानों तक पहुंचना चाहिए जो शायद अभी तक चुप है। और जिस प्रकार से 23 वर्ष का उत्तराखंड हुआ, मैंने स्वयं उत्तराखंड में आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है और इसी कारण किया था कि यार हमारे अपने नेता होंगे, हमारे अपने लोग होंगे, हमारी अपनी समस्याओं को जानते होंगे, समझते होंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन इन नेताओं ने कुछ नहीं किया। इन 23 सालों में सिर्फ और सिर्फ देहरादून और दिल्ली में इन्होंने घर बनाया, उसके अलावा इन्होंने धरातल पे कुछ भी काम नहीं किया है इन्होंने। भाई तो देख लो कि हम कोई एक हाथ को भैया तो दुगड्डा ब्लॉक के जमरगड्डी गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर लगभग 600 से ज़्यादा की आबादी है। और आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं कि किस प्रकार से स्थिति जमरगड्डी की है। और यहाँ पर आपदा का ये प्रभाव है, देख सकते हैं आपदा किस प्रकार से आई है कि लोग अपने घरों को छोड़कर स्कूलों में जाने को विवश हैं। और ये पूरी स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से, देखिए पूरा घर सालों से, और जैसा अभी आप देख ही रहे थे कि लोग कह रहे हैं यहाँ पर 90 सालों से, किसी ने कहा कि 80 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और क्या किस प्रकार से स्थिति है ये देखिए। आज ये घर खंडहर बन चुके हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं रसोई रही होगी, यहाँ पर ये देखिए रसोई के निशान देखिए, यहाँ पर रसोई रही होगी यहाँ पर। और यहाँ पर तीन परिवार निवास करते थे और सभी अपने यहाँ पर बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। भाई हमारे साथ हैं, भाई से पूछ लेंगे क्या शुभ नाम सर आपका? कौन सिंह जी, यहीं पर रहते थे आप? हाँ जी। कौन सा वाला घर था ये आपका? ये मेरा है, ये भी मेरा है। अच्छा, ये आपका है। हाँ। तो परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में कोई नहीं है, बड़ा भाई है, वो दिल्ली रहता है। अच्छा, आपकी शादी हो गई? शादी हो गई। तो आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। 2 बच्चे हैं और वाइफ है? वाइफ है। और आप हैं? हाँ है। तो आप क्या करते थे? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करके कहीं ना कहीं यहाँ पर रह रहे थे? हाँ जी। कब हुआ था ये हादसा? ये 8 तारीख रात को। 8 तारीख को? हाँ जी। कितने बजे हो गया था ये 8 साढ़े 8 बजे रात में। तो कैसे पता चला आपको उस समय क्या हुआ? दरारें पड़ रही थी, आवाज़ आ रही थी तड़ की। ऊपर से? हाँ, ऊपर भी नीचे भी आवाज़ आ रही थी। हाँ। फिर आप भाग के यहाँ से गए? भाग निकल गए यहाँ से। यहाँ से निकले आप? हाँ रात ही को? कितने बजे की बात होगी? ये 8 साढ़े 8 बजे की। 8 साढ़े 8 बजे। हाँ। तो फिर जैसे और लोग भी यहाँ पर रह रहे थे वो हाँ, भी सबको पता चल गया। सब बाहर निकले? हाँ, सब बाहर फिर निकले। कहाँ गए आप? नीचे वाले कमरे में थे हम। नीचे वाले हाँ। कमरे में। तो ये 8 तारीख से और आज हो गई आपकी 26 तारीख हो गई हाँ ना। जी। तो 18 दिन से आप कहाँ रह रहे हैं? स्कूल में। स्कूल में रह रहे हैं? हाँ जी। तो वहाँ पर व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो वैसी है, बस रह रहे हैं वैसे। पानी नहीं है स्कूल में? मेन पानी की समस्या हो रही है। और जो खाना वाना, जो राशन वगैरह? वो राशन वगैरह तो मिल जाता है। हाँ, मिल रहा है। हाँ। बच्चे स्कूल जाते थे? हाँ, स्कूल जाता है एक तो अभी बच्चा। तो स्कूल सारा बंद हो गया होगा? हाँ, अब खुल रही है, 2-3 दिन से खुल रही है स्कूल। तो अब लग रहा है कि आपको कि आप यहाँ पर रह पाएंगे आगे? नहीं, रहने के लायक नहीं है। तो क्या चाह रहे हैं अब आप? हम विस्थापित चाहते हैं कि यहाँ से आपको कहीं दूसरी हाँ, जगह दूसरी शिफ्ट किया जाए? किया जाए। तो इससे पहले भी आप लोगों ने मांगे रखी थी अपनी? हाँ, सुनता कोई नहीं है, फिर कोई किसी सुनता ने नहीं? नहीं सुनी हमारी। तो देखिए, बड़ी
विपदा का समय है, ये आपदा का समय है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे परिवार सहित भाई रहते थे। 2 बच्चे हैं, पत्नी के साथ यहाँ पर रहते थे। रात को 8:30 बजे जिस प्रकार से उन्होंने आवाज़ें सुनी, आवाज़ें सुनने के बाद वो घर से बाहर निकले और आज 18 दिनों से स्कूल में रह रहे हैं। स्कूल में पानी की व्यवस्था सही नहीं है और कब तक स्कूल में रहेंगे, ठीक है, अगर व्यवस्था भी वहाँ पर सही रहेगी तो कब तक, क्योंकि जो व्यक्ति एक अपना आशियाना को अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक आशियाना बनाता है और इस प्रकार से उसको आगे ये जो स्थिति से रूबरू होता है तो किस प्रकार से गुजरती होगी। देखिए ये सब चीज़ें हैं और यहीं पर लोग रहते थे। आप ये देखिएगा, आप किस प्रकार से क्या स्थिति हुई होगी और कैसे डर के मारे ये लोग निकले होंगे उस रात को। ये जो तस्वीरें दिखा रही हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल जमरगड्डी की हैं। मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। लगातार प्रयास हमारा यही है कि धरातल से आपको दिखाएं कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें ज़रूर होती है लेकिन उस पर अगर काम करने की बारी होती तो काम करने कोई भी नहीं आता। और भी एक भाई और हैं, वो भी परिवार सहित यहाँ रहते थे। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 परिवार थे, एक परिवार स्कूल में ही है। क्या नाम सर आपका? दिनेश सिंह चौहान। कब से रह रहे हैं सर आप? करीब जब से जन्म हुआ। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? एक लड़का है। अच्छा, और 2 मियाँ बीवी हैं। अच्छा, एक लड़का है आपका। लड़का बड़ा है? लड़का 18-19 साल का है। अच्छा, वो भी यहीं रहता है? हाँ। अच्छा, आप क्या करते थे? हम खेती का काम करते हैं। खेती काम करते हैं। मजदूरी मजदूरी कभी मिल गई, मजदूरी तो कर लिए। तो अब लग रहा है आपको कि आप यहाँ पर रह पाएंगे? यहाँ पर रहने की जगह है ही नहीं, रहने के लायक जगह नहीं है है ही नहीं, क्योंकि मकान टूट गए, ऊपर से तो सारा चट्टानी टूट गया रही, यहाँ रहने की जगह है नहीं। तो यही मांग है कि आपको विस्थापित किया बस यही मांग है। तो देखिए पूरी ज़मीन यहाँ पर सुरक्षित नहीं है और ऊपर से पहाड़ों से जो है मलबा लगातार आ रहा है और यहाँ पर इन्होंने जो है गाय वाय भी जो रखी थी, ये देखिए ऊपर से यहाँ से पूरा ये जो है मलबा आ रहा है और ये स्थिति मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर है। ये देखिए ये धंस रहे, हमारे पैर भी धंस रहे हैं। ये देखिए ये पूरा अगर पीछे वाला पोर्शन हम देखेंगे तो किस प्रकार से पूरा मकान, और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर रहने लायक तो ये मकान बिल्कुल भी नहीं है। सरकार को सुध लेनी पड़ेगी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सुध लेनी पड़ेगी। और मैं अपने मीडिया के भाइयों से भी कहूँगा कि आप लोग भी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी लोग इस बात को इतना प्रसारित करें कि शायद मेरे कहने से ना हो, आप लोगों के कहने से इन लोगों की जो मांग है, और ये मांग बरसों से है इन लोगों की, क्योंकि ये ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा है। अभी तो उस प्रकार का खतरा नहीं हुआ, किसी प्रकार से ये दूसरी जगह शिफ्ट होगा, लेकिन आने वाले समय में इनकी जान माल को भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों आज हम पूरा गांव तो नहीं कवर कर पाएंगे, आगे अगर बताया जाए ना, भाई साहब बता रहे हैं। क्या बता रहे थे भाई साहब? बलवंत सिंह रावत, महावीर सिंह रावत, सुल्तान सिंह रावत और बहादुर सिंह नेगी और 2-3 परिवार हो, दिनेश, ये सारे परिवार जो है ना खतरे की जद में। ये कभी भी जो है नीचे से तो पूरा ये खिसक गया, अब ऊपर से पूरी दरार पड़ी हुई है और वो कभी भी नीचे आ सकते हैं, है ना। तो हम सरकार से ये करें कि भाई क्षेत्र बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि ये तो दलदल में कभी भी अंदर घुस जाएगा, दलदल हो रखा है। तो विस्थापन अगले बरसात से पहले हो जाना चाहिए, नहीं उसके बाद यहाँ कोई मिलने वाला है नहीं, सारे ज़मीन के अंदर ही मिलेंगे। तो बहुत बड़ी बात सर ने कही है कि विस्थापन जो है अगली बरसात से पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो शायद जो यहाँ के जो गाँव वासी हैं वो आपको ज़मीन के अंदर जो है दबे हुए मिले। तो बहुत बड़ी बात कही है और शायद हमारे नेताओं को इस पे सुध लेनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि इनको किस प्रकार से विस्थापित किया जाए और बहुत ज़रूरी है इनको विस्थापित करना। तो दोस्तों अभी हमने आपको भाई साहब का घर दिखाया था और ये जो घर आपने देखा होगा नीचे बिल्कुल था और ऊपर से ये जो चट्टानें हैं लगातार खिसक रही हैं, तो किस प्रकार से समस्याएं हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और आज पहुंचे हैं जमरगड्डी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, और सभी मेरे पत्रकार भाइयों से भी कहूँगा, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस खबर को आप लोग प्रचारित कीजिए, क्योंकि इनके साथ जो है ना, इनके साथ समस्या है अब रहने की। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सभी घरों को कहीं ना कहीं खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा। देखिए ऊपर से इस प्रकार से चट्टानें खिसक रही हैं, लगातार भूस्खलन इस पूरे क्षेत्र में हो रहा है और पूरा गांव भूस्खलन की चपेट में। वो जो नीचे आप घर देख रहे हैं वो भाई साहब का है और लगातार अब ऐसा लग रहा है कि अगर अब हल्की सी बारिश भी होगी तो ये जो पूरा है पोर्शन
नीचे जाएगा और कहीं ना कहीं इनके घर को भी नुकसान है। अभी आपने एक घर देखा होगा कि वहाँ पर वो जो पूरा परिवार है, 3 परिवार है, वो आज स्कूल में जाकर रह रहे हैं। ये 2 महीने पहले ये तैयार हुआ था पूरा, 2 महीने पहले की वो है। तो देखिए जब प्रकृति अपने पे आती है तो किस प्रकार से अभी ये कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले ही ये सड़क बनी है और अब देखिए 2 महीने जो बनी हुई सड़क है उसके क्या हाल हो गए। भाई साहब क्या नाम है सर आपका? कान की प्रॉब्लम है। अजय रहते हैं आप? हाँ, ये गांव में। अच्छा, तो भाई साहब भी ये बता दिया था ना मैंने कि थोड़ा सा कम सुनते हैं भाई साहब, लेकिन समस्याएं इनकी भी वही हैं और भाई साहब ने बताया था कि गाँव की समस्याएं। तो इस प्रकार से देखिए आइए चल रहे हैं, ये पूरा रास्ता डैमेज हो चुका है। ऊपर से पत्थर, पेड़, पहाड़, मिट्टी सब खसक रही है नीचे और ये पूरा गांव जो है खतरे की जद में है बहुत। और आया हूँ रिपोर्ट लेकर मैं आया हूँ आपके लिए, तो देखिएगा आप, हम भी चल रहे हैं इसके साथ। सोचा यार आज एक दिन इनके साथ भी देखा जाए और उनके भी सपने होते हैं, उन बच्चों के भी सपने हैं। जिस प्रकार से शहर में रहने वाले बच्चे के सपने हैं तो गांव में रहने वाले बच्चों के सपने भी हैं और वो लोग आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस भी होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की वो परिस्थितियों से गुजरते हैं गांव के बच्चे, तो कहीं ना कहीं आगे सक्सेस भी होते हैं। ये सब स्थिति है, आगे देखिए और भी चल रहा है, और भी ख़तरनाक स्थिति है देखिए। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्थितियाँ जो है विपरीत होती जा रही हैं परिस्थितियाँ। और लगातार एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, लेकिन पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति वाला नेता हमें अभी तक नहीं मिला है और उस नेता की अभी तलाश है। और ये देखिए पहाड़, भाई साहब इसके नीचे फिर हमारा घर है ना नीचे, और नीचे देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा घर भी है। भाई साहब का, भाई साहब बताइए जरा कि आगे से दिखाओ। भाई साहब बताइए, भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं और आप लोगों के विचार सबसे पहले है, क्योंकि आप लोगों के लिए आए हैं। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं यही कह रहा था कि इसके नीचे तो हमारे घर हैं। अच्छा, ये जो इस चट्टान ये के आगे यहाँ पे ये पूरा पड़ा हुआ है मलबा। अच्छा, डायरेक्ट ये पेड़ और गिरे हैं ऊपर से ना, पूरा जा रहा है ना नीचे, ये पूरा जा रहा है नीचे और चट्टान पूरा। पेड़ कितना विशाल का पेड़ है ये अगर ये नीचे चला जाता तो ये पेड़ भी नीचे जाएंगे घर। तो देखिए अगर ये पेड़ नीचे इधर जाता से भी अगर जाता है टूट के तो पूरा नीचे ही जाएगा। रास्ता बंद हो गया। हाँ जी, आराम से चलना है। भाई साहब कहना चाह रहे हैं, ये बोलिए। मैं ये कह रहा था ना कि इधर नीचे भी घर है और लगातार ये नीचे पत्थर उतर गिर रहे हैं और स्लाइड हो ही रहा है, मतलब तो यही मांग के खतरे की जद में है, बस खतरे की जद में है। तो सभी पूरा गांव देखिए खतरे की जद में, और ये स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको कि क्यों है खतरे की जद पे। अब ये देखो ना, ये जमरगड्डी मल्ली है, ये पूरा स्लाइडिंग हो रहा है, पूरा स्लाइडिंग। वहाँ देखो पूरा स्लाइडिंग हो रहा है। ये सुरेंद्र सिंह जो थे ना, हाँ नीचे वो बात। हाँ बताओ, आप आगे बताओ, अब बताओ। ये सर ये जमरगड्डी मल्ली है ना। अब पूरा देखो कि पूरा स्लाइडिंग हो रहा है नीचे से, है ना। और यहाँ के जो है ना कि जो लोग हैं ये तो कुछ तो पलायन कर चुके हैं, है ना, और जो बचे हैं वो मरने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। ऐसी स्थिति बन रखी है गांव की, जो यहाँ है मतलब वो। तो ये वाला गांव बता रहे ना आप, ये वाले? हाँ, ये वाला पूरा ये जमरगड्डी मल्ली गांव है। और ये पहले भी जो है ना सारा मलबा डाल के देखो मेरा आवाज के बर्बाद कर दिया उन्होंने। 3-4 परिवार हैं और एक का नाम जी सुरेंद्र सिंह है, एक का नाम रविंद्र है, एक का नाम विजेंद्र है, एक का नाम हुआ है जितेंद्र है। तीनों परिवार अपने मुश्किल से जी रहे हैं। जो कभी भी इनका कुछ भी हो सकता है, बारिश का ऐसा चांस है। मैं जितेंद्र गोसाई जी से बोल रहा हूँ, यहाँ सारे क्षेत्र आपका भरोसा देखो पानी है ना। तो ये सारे खेत आपके हैं? पानी कहाँ पता जो कह रहे थे तुम? यही है खेत आप ही के हैं सारे? तो आपके ही हैं भाई साहब ये सारे खेत? यहाँ सर मेरी है। अच्छा, तो बड़ी खेती की है, मेहनत की आपने? पैसा मेहनत को तो जो रोड ने बर्बाद करके नहीं तो सारा खेत आपको धान और मतलब मंडुए दिखा देता। तो पहले थोड़े यो मतलब भूखरण से इसलिए मैंने कम करी 2-4 खेती यो आवाज़ दिखाई दे रहा है आपको। मैं मेरा ये सारा यही खेती पे मैं अब निर्भर हूँ। आपको
कुछ दिन हमको मजदूरी मिलती है, उस मजदूरी पर निर्भर होते हैं, लून तेल हम मजदूर से, बाकी अपना खेती अन्न आयु चावल गेहूँ अपना मंडवा अपना खेती से अपना पेट का भरपूर पोषण करता हूँ मैं। लगभग आधे से ज़्यादा गांव को आज हमने कवर किया है और गांव की स्थिति से आपको रूबरू करवाया कि किस प्रकार से गांव के लोग इस आपदा में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं डर के माहौल में रह रहे हैं। और बहुत सारे घरों को भी दिखाया जहां पर कि किस प्रकार से घर जो है क्षतिग्रस्त हो चुके। एक और घर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये पीछे से इसका जो पूरा पोर्शन है कहीं ना कहीं इस आपदा में पूरा पोर्शन ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए आप पीछे की स्थिति है ये घर की, और अभी भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो किस प्रकार से अगर अभी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद किस प्रकार की स्थिति इस घर पे आ सकती है, और जब बारिश होने के बाद जब धूप आएगी तो धूप के बाद भी कहीं ना कहीं नुकसान मुझे लग रहा है कि हो। भाई साहब हैं जिनका ये घर है, भाई साहब से बात कर लेंगे। नरेंद्र गुसाई जी हैं। सर आपको बताइए। हाँ जी सर, मेरा घर है। क्या हो गया था इसको? जी 9 तारीख को, जो 8 तारीख रात की बारिश है, 9 तारीख सुबह गिर गया था। 8 तारीख को जो बारिश हुई थी 9 तारीख सुबह गिर गया था, सुबह हुआ हाँ। तब मैंने जी पटवारी जी को भी इसकी रिपोर्ट दी। पटवारी जी बोले इसमें कुछ नहीं मिलने का। मैं को हमको पटवारी जी कौन? पटवारी जी को भी हमने रिपोर्ट दी। पटवारी जी तो आई थी हाँ ना, उन्हें हमें रिपोर्ट दी थी। अच्छा रिपोर्ट। हमको यहाँ से पूरा ग्राम सभा को वो यहाँ से स्थापन कर दो कि सभी लोग परेशान हैं। मैं नहीं, सभी लोग परेशान, जो हमसे नीचे इस्पाल हो रहे हैं उनका भी खतरा बना हुआ, उधर मुकेश जो खतरा है, पूरा गांव को ही मैं आपको सारा खतरा बना हुआ है। हमें ये मतलब मुआवजे नहीं, हमको कहीं ना कहीं तुम जगह दो जैसे हम अपनी ज़िंदगी ऊपर से सही ढंग से जी सके, अपने बच्चों को मजदूरी करके वो करके अपनी पेट पर। आपने तो बहुत सारी खेती भी की हुई है सर की खेती है, छोड़नी पड़ेगी, मजबूरी है, अब क्या करना है। जान है तो जहान है। पहले अपने वो है जान, में बात अपने और कुछ है, फिर बच्चे हैं। हाँ बच्चे भी हैं। जो मेरे डंगर न होते तो मैं खेती अभी छोड़ गए थे, यहाँ से कोरा अपनी बहन के यहाँ चले जाता। पर ये 6 डंगर ले जाऊँ का कोराल में, काम बांधो 6 डंगर, 2 बैल हैं, 2 गाय है, एक मतलब अच्छी है, काम बांधो उनको। तो गांव में जिस भी लोगों से हमने बात की है उनका सभी का यही कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें यहाँ से किसी तरह से कहीं ना कहीं विस्थापित किया जा सके जिससे कि हम जो है अच्छे तरीके से रह सके और हमारी जान माल को वहाँ पर कोई भी नुकसान ना हो। इस प्रकार का जीवन हमें चाहिए और खेतीबाड़ी करके हम दूसरी जगह भी अपना जीवन यापन कर ही लेंगे। क्या नाम है आपका? नाम है जी नरेंद्र गुसाई। हमारी मांग है जी यहाँ से जी मतलब ज़मीन मुआवजा नहीं चाहिए हमें, यहाँ से मतलब दूसरी जगह मतलब प्रशासन किया जाए, हमें वहीं हमें अपना जीवन सुखी शांति से जी लें। यहाँ रात को नींद नहीं आती, मेरे छोटे बच्चे हैं, रात को हम कई बार बाहर आते हैं दिन में टॉर्च लेके, कभी लाइट भी नहीं होती तो तभी फ़ोन की लाइट से ही बाहर देखते थे। पहुँचा कोई नहीं आया थी, कोई कुछ ही नहीं मिला मुझे, कुछ ही नहीं, 0 पॉइंट है। साहब हम सरकार से एक ही मांग करना चाहते हैं कि हमें यहाँ से विस्थापन किया जाए, हमें मुआवजा वो 2000 4000 देंगे, 2000 4000 में मेरा मकान नहीं बनेगा। अब फिर जी अगले साल ही होगा, फिर हम जाएगा। इसलिए भले हम अपने सुखी अभी हम पूरी ग्राम सभा के से मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी आप लोगों से पूरी हमें ग्राम सभा को दूसरी जगह आप विस्थापन करो, जैसे हम अपनी मजदूरी करके कहीं करके अपना जीवन दोबारा से नए जीवन बसाने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा देवी है। पता है हम तो एक मकान बनाए है, जगह चाहिए कर रहे हैं हम जी मतलब बहुत पहले से कर रहे हैं। यो मतलब जी हो गए कम से कम 40 साल पहले से, 1981-82 से कर रहे थे। उसमें बीच में हमने 92 में की, फिर हमने 2003 में करी, 5 में करी, 7 में करी, 15 में करी, 18 में करी, लगातार कर ही रहे हैं। साहब हम कुछ आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे या कहीं जी आंदोलन करने को लिए तैयार है, पर मरने को भी तैयार हूँ मैं। तो दोस्तों अभी पूरा जमरगड्डी जो है हम घूम के आ गए हैं और किस प्रकार की मुसीबतों से जमरगड्डी के लोग जूझ रहे हैं आप सभी जानते हैं। और सभी की एक सुर में मांग यही है कि इन लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाए। अगर समस्याएं अभी ज़्यादा नहीं हुई तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा हो सकती हैं। और अभी जिस प्रकार से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है तो आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि जान माल का भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमें विस्थापित किया जाए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें विस्थापित किया जाए जिससे कि हम अपना बच्चों के साथ अच्छे से रह पाएँ। और इस प्राथमिक विद्यालय में हम जमरगड्डी के हैं और यहाँ पर कुछ 3 परिवार यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर रहने को विवश हैं। आइए कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? गीता देवी। आप कब से हैं यहाँ पर? हम 9 तारीख से। ये क्या हो गया था? वो ज़मीन धंस गई थी। अच्छा, आप 8 तारीख को हुआ था ये? हाँ। तो कितने बजे की बात है? वो करीब 8 बजे की, 9 बजे की। 9 बजे की। तो आप सब परिवार के साथ फिर निकले बाहर? हाँ। तो अभी यहाँ पर कितने दिनों से हैं? 9 तारीख से। 9 तारीख से।
तो क्या मांग क्या है आपकी, क्या चाह रही हैं आप लोग? हमको जगह मिल जाए, जगह मिल जाए कहीं दूसरी जगह, आप मतलब यहाँ खतरे से खाली नहीं है रहना? नहीं। तो आप भी यही चाह रहे हैं? आपके तो छोटा बच्चा भी है? बच्चे भी हैं। ये दोनों बच्चे आप देखे हैं? बच्चा पढ़ाई करता है? हाँ, यही पढ़ता है। तो ये देखिए इस प्रकार से बच्चों के साथ यहाँ पर रहने को विवश है, और ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि हम इस प्रकार से अपने घर बार को छोड़कर इस प्रकार से रहें। आप भी यहीं रह रही हैं? हाँ, हम भी यहीं रह। कब से? 9 तारीख से आप भी? 9 तारीख से हैं। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमें कहीं पे जगह दे दो, हमें कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मुआवजा वगैरह कुछ नहीं चाहिए? हमें जगह चाहिए। तो इससे पहले भी तो आप लोगों ने मांग की थी कि विस्थापित होने की? हाँ, तो फिर कुछ नहीं मिला। देख के आ रहे जा रहे देख के। तो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं देख के, लेकिन कोई भी इनकी जो मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्रधानपति हैं और जाते जाते इनसे भी हम बात कर लेंगे। सर, पूरे गांव का हमने भ्रमण किया है और देखा है, जिस प्रकार से आपने हमें बताया था कि पूरा गांव जो है कहीं ना कहीं खतरे की चपेट में है, तो अब जाते जाते क्या कहेंगे आप? हम तो शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि पूरे ग्राम सभा जमरगढ़ी को विस्थापित किया जाए। हमें मुआवजे की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कहीं मुआवजा भी मिलेगा तो हम एक कमरा भी लगाएं तो लगाएंगे, पूरा विस्थापित किया जाए। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका किस प्रकार की है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं? अब उनकी तो कोई भी भूमि नहीं है, इस समय तक तो कोई आया नहीं है, खासकर पटवारी के सिवाय। अच्छा, पटवारी के सिवा कोई भी नहीं आया? जी, तो कोई भी नहीं आया यहाँ जी, पर? कोई नहीं आया अभी तक। तो देखिए इनको इसी हाल में छोड़ दिया सभी ने, और आज किस प्रकार से ये आपने देखा 3 परिवार तो बिल्कुल यहाँ जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पर रहने को विवश है। तो दोस्तों आप सभी से बस यही कहूँगा कि वीडियो को इतना शेयर करना है जिससे कि उन लोगों की जो अभी भी जो बारिश आएगी, अभी तो आपदा आएगी, तो और लोगों को हम कहाँ रखेंगे? कानून से यही उम्मीद है कि हम और लोगों को काम व्यवस्था करें उनकी। तो प्रधान बहुत मकान खतरे में है अभी तो कई लोग ऐसा है कि दबे दबे बचे हुए हैं। लेकिन अगर ये मौसम ऐसा ही रहा तो 2-4 बंदे तो जैसे स्कूल में हैं, 2-4 बारात घर में हैं, बाकी बंदों को हम कहाँ रखें और हम खुद कहाँ रहें? तो अभी जिस प्रकार की स्थितियां हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि अगर इस समय आपदा आ जाती है और जिस प्रकार से ये 3 परिवार हैं और बहुत सारे परिवारों पर अगर इस प्रकार की आपदा आती है तो उनको हम कहाँ रखें। अब स्थिति ये हो गई, किसी तरह से 3 परिवार को यहाँ पर रखा। छोटा सा स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए भी आ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो अपने घरों से जो जिनके घर से बेघर हो गए हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो इन सब की एक सुर में मांग यही है कि हमें विस्थापित किया जाए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, शेयर ज़्यादा करना है जिससे उन लोगों की आँखों और कानों तक पहुँचे जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों पर कार्य का। स्कूल की छत भी सही नहीं है, इसमें ताला बंधा हुआ है बीच वाले कमरे में। अच्छा, इसमें पूरा ताला बंधा रहता है, पूरी छत टपक रही है इसकी। तो छत भी ये टपक रही है और जो जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार की मुसीबतों में हम और आप सिर्फ देख कर जा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जो परिवार इस प्रकार की जो मुसीबत को झेल रहा होगा उस पर क्या गुजर रही होगी ये सिर्फ हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं।